अभी जो पक्ष विपक्ष का जो चल रहा है कि हम डाल डाल हम पात पात, इधर से डाल डाल इधर से पात पात, और सरकार वर्तमान में एक मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, आज 3 दिन से जो अवसर दिख रहा है कि राजस्थान की जनता ने इनको चुन के भेजा था कि हमारी समस्या को विधानसभा के पटल पे रखेंगे, हमारे क्षेत्र की जो मांग है उसको विधानसभा में रखेंगे, इस जनता की बात को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। इस बात के लिए राजस्थान की जनता ने इस सदन में भेजा। लेकिन ये जो 2-3 दिन से ड्रामा जो चल रहा है, उस ड्रामा से कहीं न कहीं इस लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है। और अभी आज देश के अंदर एक कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी महामारी में इस राज्य सरकार ने जिस तरह से इस राज्य के जो लोग थे, इन लोगों की जो सेवा की, मैं बताना चाहूँगा कि देश के अंदर जो बीजेपी का शासनकाल है, और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के 84 विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, और मेरा जो इलाका है वो गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है। वर्तमान में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। जब कोरोना की दूसरी लहर आई, और दूसरी लहर के अंदर इस देश की जो गरीब जनता है, उस देश का जो मजदूर वर्ग है, उनके साथ जो केंद्र सरकार ने जो स्थिति की, अगर देख सकते हैं उस रात को कि हमारे प्रधानमंत्री आधी रात को फैसला करते हैं और एक आदेश पारित करते हैं कि राज्य में किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट होता है तो संबंधित जिला कलेक्टर, जिला एसपी पे कार्रवाई होगी। ऐसे आधी रात को उठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं। और उस समय देश के लोगों की जो स्थिति बनी थी, मैंने मेरी आंखों से देखा है गुजरात बॉर्डर पे। उनकी वजह से गुजरात से लोगों को पशुओं की तरह बाहर इधर फेंका जा रहा था, और इधर के कलेक्टरों की भी मजबूरी थी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी ने आदेश पारित किया था कि उन लोगों की स्थिति खराब हो गई थी। कोरोना काल के अंदर ये जो बात है, हम आज़ाद भारत के अंदर रह रहे हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, और हम कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। इस देश का जो राज है लोगों के हाथ में है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है। और हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, हमारे देश की जो गरीबों की स्थिति है, हमारे देश के मजदूर वर्गों की जो स्थिति है, वो किस स्थिति में है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना काल आया। कोरोना काल के समय एक सबसे भयंकर स्थिति बनी हुई थी कि ऑक्सीजन की जरूरत होती थी हर मरीज को, और राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई, और सारे विधायकों ने ऑक्सीजन के लिए अपने विधायक कोटे से बजट दिया। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज राज्य सरकार ने एक चिरंजीवी योजना लागू की, और चिरंजीवी योजना से कई जो भयंकर बीमारी, उस भयंकर बीमारियों को जोड़ा गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन हमारे डूंगरपुर जिले में अभी वर्तमान में स्थिति ये बनी हुई है, हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान की जनता और हमारे डूंगरपुर की जनता ये कंफ्यूज है अभी कि हमारा सीएमएचओ कौन है, क्योंकि दो सीएमएचओ है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आज राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन डूंगरपुर जिले के अंदर बीजेपी के ऐसे लोग बैठे हुए अधिकारी चिकित्सा व्यवस्था में कि वो सारी चिकित्सा व्यवस्था उसको बिगाड़ रहे हैं, और अभी कंफ्यूज है कि सीएमएचओ कौन है। दो सीएमएचओ बैठे हुए हैं। तो मैं इस वक्तव्य में कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार इस पे फैसला ले और सही व्यक्ति को नियुक्ति दे। माननीय सभापति महोदय, एक देश में एक माहौल था कि किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं जाता था, क्योंकि इसको ये डर होता था कि मदद के लिए जाएंगे तो पुलिस इससे बयान मांगेगी, पुलिस उसके पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन इस सरकार ने एक योजना लागू की, अगर किसी की दुर्घटना होती है तो कोई भी आम व्यक्ति इसको मदद करेगा तो उसको 5,000 रुपये मिलेंगे और प्रशस्ति पत्र मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी योजना लागू
लागू की। लेकिन मैं सारे नेताओं को कहना चाहूंगा और प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि आम जनता तक इस योजना का फायदा नहीं पहुंचाया गया है। तो हमें राज्य सरकार की जो योजना है उसको धरातल पे लागू कराने में सभी को मदद करने की विशेष जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर डूंगरपुर जिले में चिकित्सा व्यवस्था के अंदर जो सफाई कर्मियों की जो स्थिति बनी हुई है, इस देश में देखा जाए या राज्य में देखा जाए, एक प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सारे डिपार्टमेंटों में कार्मिक लगाने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कहीं न कहीं हमारे देश को, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को ख़त्म कर रही है। हमारे जिले में आकांक्षा कंस्ट्रक्शन एजेंसी बनी है और उसके तरह सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं और वो सफाई कर्मचारी को 3,000 रुपया मासिक वेतन दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पूरे जिले की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो इस अवसर पे मैं कहना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि ऐसी व्यवस्था को सुधारा जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो जिला है गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है और हमारे लोग आज ये स्थिति बनी हुई है कि कुछ भी छोटी मोटी समस्या होती है, हमारे सिमलवाड़ा जो CSC पड़ती है उस CSC को अगर उप जिला चिकित्सालय बनाया जाए इस बजट घोषणा में, तो इस सरकार का हमारे क्षेत्र के लोग और हम आभारी रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, कल ही एक पत्र जारी हुआ, एक सिकल सेल नामक बीमारी है और वो बीमारी अधिकतर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में फैली हुई है और इस बीमारी के बारे में आम जो लोग हैं वो अनभिज्ञ है। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सिकल सेल एनीमिया मरीजों को दिव्यांग की श्रेणी में लाने का काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही कहना चाहूँगा कि ये ऐसी भयंकर बीमारी है और ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि उसके इलाज के लिए उसका इंजेक्शन आता है, प्रत्येक माह इंजेक्शन लगता है, वो 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन आता है। तो एक गरीब व्यक्ति ऐसे इलाज नहीं करा पाएगा। तो राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी बीमारियों के लिए विशेष पैकेज लाया जाए। साथ ही माननीय सभापति महोदय, अभी शिक्षा को लेके काफ़ी बात हो रही है। कल हमारे सदस्य कॉमरेड आते हैं, उन्होंने कहा था कि देश में जहां बीजेपी है वहां पर स्कूल खोला जाए और स्कूल खोला जाए और बच्चे पढ़ेंगे तो उस इलाके में बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। और ये स्थिति हमको देखने मिल रही है हमारे उदयपुर संभाग में। और हम जो कहना चाहेंगे, आज बड़े दुख की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में कालीबाई भील ऐसी बालिका थी, उस बालिका ने अपने गुरु को बचाने के लिए और अपनी शिक्षा के लिए अपनी जान की बलि दी। उसको अंग्रेजी शासनकाल व्यवस्था में वहाँ के स्थानीय रजवाड़ों ने उन पे गोलियां चलाई और उन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन बड़े दुख की बात कहते हुए कि पिछली बार हमारे देश, हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री थे वो एक महिला थी और उन्होंने इस राज्य की कई स्कूलें बंद की और उसमें एक स्कूल हमारे कालीबाई के नाम से रास्ता पाल के अंदर कालीबाई का जो जन्म स्थान था वहां पर जो स्कूल खुली थी, उस स्कूल को बंद करने का काम किया इन लोगों ने। ये सोचने की बात है कि हमारा जो डूंगरपुर जिला है राजस्थान के अंदर सबसे अधिक लिंगानुपात है। राजस्थान के अंदर अगर सबसे अधिक लिंगानुपात है तो वो डूंगरपुर जिले के अंदर है। सबसे अधिक बालिकाओं की, महिलाओं की संख्या डूंगरपुर जिले में है। लेकिन मैं दोनों सरकारों को कहना चाहूँगा कि इसके लिए किसी ने कोई विशेष अभियान नहीं चलाया और पिछली सरकार ने कालीबाई के नाम से जो स्कूल थी उसको भी बंद करने का काम किया गया है। तो मैं इस अवसर पे हमारे शिक्षा मंत्री है उनको कहना चाहूँगा कि डूंगरपुर जिले के अंदर बालिकाओं की सबसे अधिक संख्या है। तो हमारे 84 जो विधानसभा है उस विधानसभा में अधिक से अधिक बालिका स्कूल और बालिका महाविद्यालय खोलने का काम किया जाए। साथ ही आज राज्य सरकार ने स्कूटी वितरण का जो काम किया और उसका नाम कालीबाई भील जो दिया गया, उसके लिए हम पूरा आदिवासी समाज उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने एक योजना लाए कि जिस विद्यालय के अंदर 500 से अधिक बालिका होगी इस बालिका विद्यालय को हम महाविद्यालय की श्रेणी में लाना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा और साथ ही मांग करूँगा कि हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है तो
तो इस वहाँ पर ऐसा इस 22 बजट में घोषणा की जाए कि 300 जिस विद्यालय के अंदर 300 बालिकाओं का नामांकन है वहाँ पर भी महाविद्यालय विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र में ये व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है तीरंदाजी के क्षेत्र में काफ़ी दक्ष है और उस इलाके से आर्चरी में काफ़ी लोग निकले हैं। एक प्रसिद्ध नाम लिम्बाराम नरेश जी है, ऐसे कई लोग जो निकले हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं और आदिवासी क्षेत्र का पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो इस बजट घोषणा में, पिछली बजट घोषणा में आर्चरी एकेडमी खोली गई, उसके लिए हम धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एकेडमी तो खोल दी गई है लेकिन इसके अंदर जो सामग्री है उसको जल्दी से जल्दी, हमारे खेल मंत्री आज है नहीं लेकिन हम चाहेंगे तो उस सामग्री को भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो डूंगरपुर जिला है, मैंने शुरुआत में कहा था कि इधर डाल डाल इधर पात पात, एक गंभीर स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पर मैं इस सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा सभापति महोदय, और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी बताना चाहूँगा कि अभी हर लोग कहता है, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी से देश को खतरा है, बीजेपी देश के लिए घातक है। लेकिन हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर हमारे कुछ ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस का मुखौटा पहना हुआ है और वो बीजेपी के हैं। उन लोगों ने कांग्रेस के सदस्य बीजेपी को देके बीजेपी का जिला प्रमुख बनाने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, एक गरीब जो व्यक्ति था, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो देश आजाद हुआ उसके बाद से लगा के आज तक कांग्रेस पार्टी को वोट देता रहा था, उस आदमी पे क्या गुजरी होगी अगर यह स्थिति बनी। मैं इस सदन के माध्यम से हमारे उन नेता को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य बीजेपी को वोट दे के जिला प्रमुख बनाया है, तो ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर हम चाहेंगे कि आम सहमति से लोकतंत्र की जो भावना है, लोग जो चाहेंगे उसको जिला प्रमुख बनाया जाए। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट घोषणा में हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ यह होता है और कई बार देखने मिलता है, कई जगह गैंग रेप जैसी घटनाएं होती है। अधिकतर ये देखा गया है, ये सच्चाई है कि कहीं भी ऐसा हुआ तो कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने वोट बैंक को लेके मुद्दा बनाती है और माहौल बनाती है। उस पीड़ित बालिका के साथ, उस पीड़ित महिलाओं के साथ अन्याय करती है, उसका नाम बदनाम करती है और अपने वोट बैंक के लिए माहौल बनाती है। लेकिन पिछली बार सरकार ने राज्य के अंदर नई महिला नीति जो लागू की, उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर एक ऐसा माहौल बना, मुझे खुशी होती इस बात के लिए, अगर आज बीजेपी के जितने जो विधायक हैं, हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं जो उदयपुर संभाग से आते हैं, प्रतापगढ़ के अंदर एक ऐसी घटना हुई, मैं जो बता रहा था, और मुझे खुशी होती और हमारे पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को खुशी होती कि प्रतापगढ़ के अंदर जो गैंग रेप हुआ